अगर आप 31 मार्च से पहले 10 काम कर लेते हैं तो आप लीगल तरीके से अपना टैक्स लाखों रुपए तक कम कर सकते हैं और साथ ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल ईयर एंड प्लानिंग की 10 पावरफुल स्टेप्स बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। यहाँ हम बात करते हैं मनी माइंडसेट, वेल्थ क्रिएशन और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की, ताकि ना सिर्फ आप पैसा कमाएं बल्कि पैसा बचाएं और साथ ही पैसा बढ़ाना भी सीखें। मार्च का महीना आते ही एक कॉमन सीन होता है। ऑफिस में एचआर का मैसेज आता है, प्लीज सबमिट योर टैक्स सेविंग प्रूफ बिफोर 31 मार्च। और उसके बाद क्या होता है, लोग पैनिक में कोई रैंडम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, तो कोई एजेंट की बात मानकर कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर लेता है। तो टैक्स बचाने के चक्कर में पैसा ब्लॉक हो जाता है और इससे रिजल्ट ये होता है कि टैक्स तो बच गया थोड़ा सा, पर फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ गई। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी 10 स्मार्ट स्टेप्स जिससे आप टैक्स भी बचाएंगे और वेल्थ भी बनाएंगे। तो स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड योर टैक्स रेजिम। सबसे पहले ये पता करें कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम से टैक्स भरेंगे या नई वाली से। ठीक है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है 90% लोगों को। अगर आपके उसमें टैक्स डिडक्शंस हैं तो पुराने वाली ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं तो नई वाली थोड़ी बेटर है। तो अल्टीमेटली आपको कैलकुलेट करना है कि आपको कौन सी ज़्यादा सूट करेगी। स्टेप नंबर 2, यूज सेक्शन 80C फुल्ली। 80C आपको अलाउ करता है 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन। इसमें इंक्लूड होते हैं ELSS म्यूचुअल फंड्स, PPF लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, EPF टैक्स सेवर FD, सुकन्या समृद्धि योजना। लेकिन याद रखिए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट मत करिए। इन्वेस्टमेंट वहाँ करिए जहाँ लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड होती हो। स्टेप नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन। 80D सेक्शन के अंडर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी डिडक्शन ले सकते हैं, अपना भी और फैमिली का भी 25,000 तक, और पेरेंट्स का भी एडिशनल 25,000। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन है तो ये डिडक्शन 50,000 तक जा सकता है, मतलब टैक्स सेविंग भी और मेडिकल सिक्योरिटी भी। स्टेप नंबर 4, NPS एडिशनल डिडक्शन। बहुत ही पावरफुल और अंडर यूज डिडक्शन है। नेशनल पेंशन स्कीम सेक्शन 80CCD1B के अंदर आप 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिडक्शन ले सकते हैं और ये 80C के ऊपर एडिशनल बेनिफिट है। स्टेप नंबर 5, होम लोन बेनिफिट्स। अगर आपका होम लोन है तो आपको 2 डिडक्शन मिलते हैं, प्रिंसिपल रीपेमेंट 80C में और इंटरेस्ट रीपेमेंट सेक्शन 24 में 2 लाख रुपए तक। स्टेप नंबर 6, HRA एंड रेंट प्लानिंग। अगर आप रेंट पर रहते हैं और आपको HRA मिलता है सैलरी में, तो आप HRA एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं और इसके लिए रेंट रिसीट और लैंडलॉर्ड डिटेल्स इनकी ज़रूरत पड़ती है। स्टेप नंबर 7, एजुकेशन लोन डिडक्शन। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट पेमेंट पर 80E सेक्शन से डिडक्शन मिलता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिडक्शन की कोई लिमिट नहीं है। स्टेप नंबर 8, डोनेशंस अंडर 80G। अगर आप चैरिटेबल डोनेशन करते हैं तो सेक्शन 80G के अंडर डिडक्शन मिल सकता है, बशर्ते आपकी डोनेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में ही हो। स्टेप नंबर 9, रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंशियल ईयर एंड पर एक काम ज़रूर से करें, अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करें। क्या आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है? इक्विटी, डेट, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल है, टैक्स सेविंग इज नॉट द गोल, वेल्थ क्रिएशन इज द गोल। स्टेप नंबर 10, अवॉइड लास्ट मिनट पैनिक। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो इन्वेस्टमेंट में होती है, आखिरी हफ्ते में इन्वेस्टमेंट करना। एजेंट्स इस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और लोग बिना सोचे समझे पॉलिसी ले लेते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छा इन्वेस्टमेंट कभी प्रेशर में नहीं होता। अगर आप स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो टैक्स भी बचता है और पैसा भी ग्रो होता है। बट अगर प्लानिंग नहीं है तो टैक्स भी ज़्यादा जाएगा और वेल्थ बनेगी भी नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम इनकम से नहीं,
फाइनेंशियल डिसिप्लिन से आती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की पावरफुल माइंडसेट की वीडियो आपको डेली मिलती है। तो ये था एक और स्टेप टुवर्ड्स द लाइफ यू डिजर्व। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मैनिफेस्ट पावरफुली।